हेलो दोस्तों, वेलकम टू जनरल नॉलेज कॉर्नर। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शॉर्ट जीके की न्यू सीरीज। सो गाइज, बाय नॉट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज earthquake waves, also known as seismic waves, generates from option crust, earth's core, mantle, lithosphere. And its right answer is earth's core. Basically, earthquake waves generates from the core of the earth. दोस्तों, हमारी अर्थ डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है। जो सेंटर पार्ट है अर्थ का उसे कोर कहते हैं, और कोर से ही अर्थक्वेक वेव्स जनरेट होती है। कोर के बाद आता है आउटर कोर, जो कि लिक्विड मटेरियल है, और इनर कोर दोस्तों सॉलिड है, क्योंकि टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट टू द कोर। द टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीजेस, एंड ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से इनर जो कोर है उसमें सॉलिड मटेरियल होता है। सॉलिड मटेरियल के बाद लिक्विड मटेरियल वाला आउटर कोर, उसके बाद आता है मैंटल दोस्तों, और मैंटल के ऊपर एक लेयर रहता है जिसे एस्टेनोस्फीयर कहते हैं, और उसके ऊपर लिथोस्फीयर, जिसमें हमारा ग्राउंड के नीचे कुछ पार्ट रहता है, उसे लिथोस्फीयर कहते हैं, और हम जिस ज़मीन पर स्टैंडिंग है उसे हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं बेसिकली। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द अर्थ। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक मेजर्ड इन विच स्केल? मर्केली स्केल, अर्थक्वेक स्केल, रिश्टर स्केल, सेस्मिक स्केल। अगर गाइज आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो। और मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन रिश्टर स्केल। बट दोस्तों क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड। बेसिकली दोस्तों मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड इन नंबर्स, एंड मैग्नीट्यूड इज द मेजर ऑफ एनर्जी। जो अर्थक्वेक होता है उसमें जो कोर से एनर्जी जनरेट होती है उसका मेजर यानी मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड इन रिश्टर स्केल। और अगर इंटेंसिटी की बात करें तो जो उसकी शेकिंग स्ट्रेंथ होती है, जो तीव्रता होती है, विच इज़ नोन एज इंटेंसिटी, एंड इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन मेर्केली स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच रेंज ऑफ द अर्थक्वेक प्रूव टू बी वेरी डेंजरस? 2.0 रिश्टर स्केल, 5 रिश्टर स्केल, 8 or more than that, or less than 2 Richter scale. So guys, the correct answer is 8 or more than that Richter scale prove to be very dangerous. अगर किसी जगह पे 8 रिश्टर स्केल से ज़्यादा भूकंप आता है तो वो बहुत ही डेंजरस माना जाता है। हम अर्थक्वेक के कुछ मैग्नीट्यूड क्लासेस देखते हैं। अगर रिश्टर स्केल 3.0 से 3.9 में होता है तो वो माइनर समझा जाता है, और अगर वैसे ही ऊपर ऊपर जाते वक्त 8 से अगर ज़्यादा हो, रिश्टर स्केल अगर 8 से ज़्यादा हो तो वह डेंजरस अर्थक्वेक माना जाता है। और मोस्टली इंडिया में अगर होता है तो 4.0 से 4.9 यानी लाइट अर्थक्वेक पाया जाता है। और अगर हम हिमालयन स्टेट देखें तो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, उधर कोई कभी कभी लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट स्केल में भी अर्थक्वेक पाया जाता है। What is mean by epicenter? So guys, options are as follows. It is center of the earth, it is middle layer of the mantle, it is center of the crust, or the seismic waves perpendicular to the crust. Guys, think and answer. And the right answer is option number 4. The epicenter is basically the seismic waves which are perpendicular to the crust. You will see in diagram. जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो, द कोर ऑफ द अर्थ, जो कि रेड स्टार में डिनोटेड है, उधर से सिस्मिक वेव्स निकलते हैं, और जो सिस्मिक वेव्स परपेंडिकुलर होते हैं अर्थ क्रस्ट से, वहाँ पे जो पॉइंट फॉर्म होता है उसे एपिसेंटर कहा जाता है। और वही एपिसेंटर और अर्थ कोर के बीच में जो पॉइंट फॉर्म होता है उसे हाइपोसेंटर कहा जाता है। सो गाइस, दीज आर द बेसिक टर्म्स। और अगर अर्थ प्रोन एरिया की बात करें तो जो पैसिफिक ओशियन है उसका जो कोस्ट लाइन प्लेट है, विच इज़ नोन एज पैसिफिक प्लेट, इज़ मोस्टली अर्थ प्रोन एरिया इन द वर्ल्ड, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं जापान में ज़्यादातर भूकंप आते हैं, और इसलिए अगर जापान की बिल्डिंग्स देखें तो उनका हाइट स्ट्रक्चर भी बहुत स्मॉल होता है। और दोस्तों वर्ल्ड में 4 ओशियंस है, पैसिफिक महासागर, हिंदी महासागर, आर्कटिक महासागर एंड अटलांटिक महासागर।
जिसमें ये पैसिफिक महासागर इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। एंड सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो। और अगर इंडिया के अर्थप्रोन एरिया की बात करें तो जो हिमालयन स्टेट है, टोटल 11 हिमालयन स्टेट है हमारे इंडिया में, उधर ज़्यादातर अर्थक्वेक पाया जाता है। और गुजरात का जो कच्छ रीजन है उधर अर्थक्वेक के चांसेस ज़्यादा है। और अदरवाइज़ अगर आपने मिडल प्लेन देखा तो उधर अर्थक्वेक प्रोन एरिया ज़्यादा नहीं। इसलिए इंडिया का अगर डिवीज़न करें तो मोस्टली अर्थक्वेक प्रोन एरिया जो आसाम, अरुणाचल प्रदेश है, उधर ज़्यादातर अर्थक्वेक पाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। एंड ऐसे ही शॉर्ट जी की वीडियोज़ अगर चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।